बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. स्वेदा में जंग बंदी, सीरियन फौज द्रूस शहर से बाहर निकल गई। अहमद अशरा ने कहा कम्युनिटी की हिफाजत करना तरजीह है। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। गाजा के चर्च पर इसराइल का हमला, बर्बरियत के 650 दिन। हुसियों ने इसराइल के हसास मकामात को फिर बनाया निशाना। फलस्तीनी मुजाहमत की अलामत, जॉर्ज अब्दुल्ला 41 साल बाद फ्रांस की जेल से रिहा होंगे। इराक के हाइपर मार्केट में भयानक आग, 61 हलाक, कई लापता। 3 दिन के सोग का ऐलान, 48 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। निमिषा प्रिया को अब तक फांसी नहीं दी गई। वजारत दाखिला ने कहा खानदान की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। रशिया के साथ तिजारत पर पाबंदियों की धमकी, जयशंकर नाटो चीफ के बयान पर बरस पड़े, कहा दोगलापन है। पहलगाम हमले के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस्तीफा दें, असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। इलेक्शन कमीशन बिहार में वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को सोने की स्मगलिंग पर 1 साल की जेल, फॉरेन एक्सचेंज स्मगलिंग कानून के तहत सजा का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। इराक के कुछ शहर में एक हाइपर मार्केट में भयानक आग लगने से कम 61 लोगों की मौत हो गई है, कई दूसरे लोग लापता हैं। इराक की वजारत दाखिला ने बताया कि कई लाशें जलकर राख हो चुकी हैं। सिविल डिफेंस की टीमों ने 45 लोगों को बचाया। वजारत सेहत के एक अहदेदार ने बताया कि बाज़ लाशें नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि 5 मंजिला इमारत से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इमारत शोलों में लिपटी हुई है। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाज सुदानी ने वजारत दाखिला को हिदायत दी है कि वो हादसे के मकाम पर अहदेदारों को भेजें और तहक़ीक़ात की निगरानी करें। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे हादसे फिर से पेश न आएँ। इराक में 3 दिन के सोग का ऐलान किया गया है। 48 घंटों के अंदर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी।
सीरिया की सरकारी फौजें द्रूज कम्युनिटी के साथ होने वाले दूसरे जंगबंदी समझौते के तहत स्वेदा शहर से बाहर निकल गई हैं। हालिया अरसे में इस इलाके में होने वाली झड़पों में 150 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। इसराइल ने भी इस झड़प में मुदाखलत की और द्रूज कम्युनिटी की तरफ से सीरियन फौज पर हमले किए। ऐसा एक हमला सीरियन फौज और हयात तहरीर शाम के हेडक्वार्टर पर किया गया। द्रूज कम्युनिटी एक मिले जुले फिरके को कहते हैं। सीरिया के लीडर अहमद अशरा ने कहा कि द्रूज शहरियों और उनके हुकूक की हिफाजत करना हमारी तरजीह है। इस दौरान इसराइली फौज ने कहा कि सीरिया में द्रूज कम्युनिटी पर हमला करने वाली सीरियन फौज को तबाह कर दिया जाएगा। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद टेलीविजन पर पेश होते हुए सीरियन लीडर ने कहा कि हम गैर मुल्की दरअंदाजी और दखल अंदाजी को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो जंग से डरते हैं। हमने अपनी जिंदगियां चैलेंजेस का सामना करते हुए और अपने लोगों की हिफाजत करते हुए गुजारी है, लेकिन बदअमनी और तबाही से पहले हमें सीरिया के लोगों के मफादात को अहमियत देना है। उन्होंने कहा कि सीरिया के लोग जंग से नहीं डरते। अगर अपने वक़ार को कोई ख़तरा हो तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। अहमद अशरा ने कहा कि इसराइल बदअमनी और तबाही फैलाना चाहता है। अमेरिका ने कहा कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमने तमाम फरीकों से बातचीत की है। हमने बाज़ कदम उठाए हैं जिनसे सीरिया की वहशतनाक सूरत हाल ख़त्म होगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग जुमेरात को हो रही है जिसमें सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। सीरिया के एलेपो में बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया गया और सीरिया के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत को रद्द कर दिया गया। सीरिया में इसराइली हमलों से ये वहम चकनाचूर हो गया है कि सीरिया पिछले साल की तब्दीलियों के बाद आज़ाद और महफूज हुआ है। पिछले साल हयात तहरीर शाम की क़यादत में कई सीरियन अपोजिशन ग्रुप्स ने बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था और ऐसा समझा जा रहा है कि इन कोशिशों में अमेरिका, इसराइल और बाज़ दूसरे मुल्कों की मदद हासिल थी। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो सीरिया के साथ खड़ी रहे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी सीरिया के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इसराइल ने गाजा में हमले जारी रखते हुए जुमेरात को कम से कम 25 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस दौरान एक कैथोलिक चर्च पर हमले में 2 बुजुर्ग हलाक हो गए, लेकिन इसराइल ने कहा कि उसने किसी मजहबी मकाम को निशाना नहीं बनाया है। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज ने होली फातिमा चर्च पर हमला किया। ये एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है। इस हमले में 2 लोगों के मरने की तस्दीक की गई। गाजा में इसराइली बर्बरियत के 650 दिन पूरे हो गए। इसराइली फ़ौज ने कत्ल व गारतगरी का सिलसिला जारी रखा है। ताज़ा हमलों में बैतलाहिया के एक साबिक़ कैदी रायत खालिद को शहीद कर दिया गया। खान यूनिस के अल-मवासी में भी हमला किया गया जिससे एक फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक हुआ। नॉर्थ गाज़ा के अत्तवाम में इमदादी सामान की हिफाजत की ड्यूटी अंजाम देने वालों पर हमला करके 8 सिविलियंस को शहीद किया गया। गाज़ा सिटी के अल-नसर स्ट्रीट के इलाके में शहरियों के एक ग्रुप पर बमबारी की गई जिससे 2 लोग हलाक हुए। सेंट्रल गाजा के अल-बुरैज कैंप में भी एक स्कूल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस और दूसरे इलाकों में कई घरों को गिरा दिया गया। अज़ैतून इलाके में इमाम शाफ़ी स्कूल के करीब एक फ्लैट पर हमले में एक ही ख़ानदान के 3 लोग शहीद हुए। जबालिया में भी कई घरों को धमाकों से उड़ाया गया। अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 58,573 हो गई है। मगरबी किनारे के जेनिन में एक फ़लस्तीनी समीर अर-रफ़ाई इसराइली जेल से रिहा होने के सिर्फ 7 दिन बाद उनकी वफ़ात हो गई है। उनकी उम्र 53 साल थी। समझा जा रहा है कि इसराइली फ़ौज ने उन्हें जेल में टॉर्चर किया था। यमन के हुसियों ने इसराइल के 3 हसास मकामात पर फिर हमले किए। यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। यमन के हुसी वक्फे से इसराइल में और इसराइल के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने साउथ लेबनान में हमले करते हुए 2 लोगों को हलाक कर दिया। लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि नबातिया ज़िले में एक कार पर ड्रोन हमला किया गया जिससे एक शख्स हलाक हुआ और 2 ज़ख्मी हुए। एक और हमला नक़ूरा टाउन में किया गया जिससे एक शहरी हलाक हुआ। इसराइली फ़ौज ने इन वाक़यात पर कोई तबसरा नहीं किया है। इसराइली फ़ौज वक्फे से लेबनान जंगबंदी की धज्जियाँ उड़ा रही है। फ्रांस की जेल से 41 साल बाद लेबनान के कारकुन और इनकलाबी जॉर्ज अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा। वो लेबनान और फ़लस्तीन की मुज़ाहमत की अलामत है। उन्होंने फ़लस्तीन कॉज़ की पुरज़ोर तायद की थी। बताया गया कि 25 जुलाई को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पेरिस में लेबनान का सफारत खाना जॉर्ज अब्दुल्ला की रिहाई और वापसी के इंतजाम कर रहा है। उनके भाई रॉबर्ट अब्दुल्ला ने बताया कि सियासी दबाव में जॉर्ज की रिहाई में देर हुई है।
فرانس کے قانون کے مطابق 74 سال عبداللہ کو کافی پہلے رہا ہو جانا چاہیے تھا. انہیں 1984 میں گرفتار کیا گیا تھا اور 1987 میں انہیں عمر قید کی سزا دی گئی تھی. جارج عبداللہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والی تنظیم پاپولر فرنٹ کے رکن تھے. وہ یورپ کے طویل مدتی قیدی بن گئے ہیں. انہوں نے مارکسسٹ لیننسٹ ریولیوشنری پارٹی بنائی تھی جس نے 1980 کے دہے میں فرانس میں 4 آپریشنز کی ذمہ داری قبول کی تھی. تو امریکہ کے الاسکا میں ایک طاقتور زلزلے کے بعد سونامی الرٹ جاری کیا گیا. کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے. زلزلے کی شدت 7.3 ناپی گئی. پاکستان کے پنجاب صوبے میں بارش سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 63 لوگوں کی موت ہوئی ہے. چکوال اور جہلم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. اس برسات کے موسم میں پاکستان میں بارش سے متعلق حادثات میں 150 لوگوں کی موت ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر بعض رپورٹس آ رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ سرکاری طور پر اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس تعلق سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سوشل میڈیا پر رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ 18 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے. اسی وقت وہ ساؤتھ ایشیا کا دورہ کرنے والے ہیں. حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب تک 20 سے زیادہ بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے. ٹرمپ کے ان مسلسل بیانات سے انڈین گورنمنٹ کو بڑی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دہلی میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کیرلا کی نرس نمیشا پریا کو اب تک یمن میں پھانسی نہیں دی گئی ہے اور فی الحال ان کی سزائے موت پر عمل کو روک کر رکھا گیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ وہ نمیشا کے گھر والوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نے خاندان کی مدد کے لیے قانونی مدد دی ہے اور وکیل کا تقرر کیا ہے. ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ مقتول جو بزنس مین تھا یمن کا، اس کے گھر والوں نے خون بہا کی رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. جیسوال نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے. ہم اس سلسلے میں کام پر لگے ہوئے ہیں. نمیشا کو ایک یمنی شہری کے قتل کے سلسلے میں سزائے موت سنائی گئی تھی. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بعض دوست ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یمن میں انڈیا کی کوئی سفارتی موجودگی نہیں ہے اور سعودی عرب میں انڈیا کا سفارت خانہ اس معاملے سے نمٹ رہا ہے. کیرلا کے پلکاڈ ضلع سے تعلق رکھنے والی نرس کو چہارشنبے کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن آخری لمحے میں ان کی پھانسی کو ملتوی کیا گیا. 2020 میں یمن کی ایک عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی اور وہاں کی سپریم جوڈیشل کونسل نے 2023 میں سزائے موت کے خلاف ان کی اپیل خارج کر دی تھی. 38 سالہ نمیشا فی الحال یمن کے دارالحکومت سنا کی جیل میں ہیں. اس علاقے پر حوثیوں کا کنٹرول ہے. کیرلا سے تعلق رکھنے والی ایک عورت ٹورانٹو میں اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی ہے. اس 25 سالہ عورت کی پہچان انیتا کی حیثیت سے کی گئی ہے. اس نے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا تھا اور کینیڈا کے ایک بینک میں کام کر رہی تھی. عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انڈیا اور رشیا کے بیچ تجارت کے بارے میں نیٹو چیف کے ریمارکس کی مذمت کی ہے اور اسے دوغلاپن قرار دیا ہے. ایک دن پہلے نیٹو چیف مارک روٹے نے کہا تھا کہ اگر 50 دن میں جنگ بندی نہیں ہوئی اور اس صورت میں رشیا کے ساتھ بزنس کرنے والے ملکوں پر پابندی لگائی جائے گی، ٹیرف لگایا جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے نئی دہلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نے یہ بیان دیکھا ہے. ہم یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی انرجی نیڈز پوری کرنا ہماری ترجیح ہے. حال ہی میں امریکی صدر نے رشیا کے ساتھ بزنس کرنے والے ملکوں کو خبردار کیا تھا اور ان پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی. اس طرح کی دھمکی پر عمل ہونے کی صورت میں انڈیا، چائنا اور برازیل جیسے ملک متاثر ہو سکتے ہیں. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، جنہوں نے پہلگام دہشت گرد حملے میں سیکیورٹی کوتاہی کی ذمہ داری قبول کی ہے. مہاراشٹر کے ناندیڑ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ 21 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں اس سلسلے میں مودی حکومت سے جواب مانگیں گے. تم بول رہے ہیں کہ بہار میں نیپالی ہیں تو پھر پہلگام میں 4 ٹیررسٹ کیسے آئے؟ تم سو رہے تھے؟ تمہارا ایڈمنسٹریشن آگ بند کر کے بیٹھا تھا تاکہ وہاں پر 26 ہمارے ہندو بھائیوں کے سروں میں گولی مار دی جائے. بتاؤ، جب تم الیکٹرل لسٹ کے نام پر بنگلہ دیشی روہنگیا بول رہے، ارے پہلگام کا بدلہ لینا ہے. آپریشن سندور کو جاری رکھو.
जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहां की हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि आप ताउन करें गरीबों को इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनका पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने के लिए। हम भी नहीं चाहते कि तेलंगाना में ऐसी हुकूमत आए जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा दे। हम नहीं चाहते कि कोई वो ताकतें यहां पर मजबूत हों। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की इलेक्शन चोरी ब्रांच बन गया है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्टों पर जारी खुसूसी सरगर्म नजरसानी पर तनकीद करते हुए ये बात कही। उन्होंने एक जर्नलिस्ट अजीत अंजुम का पोस्ट शेयर किया जो एसआईआर के बारे में सरगर्म रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हरियाणा लैंड डील केस में प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। रॉबर्ट वड्रा ने इस केस को सियासी इंतकाम करार दिया है। ईडी ने पहली मरतबा 56 साल वड्रा के खिलाफ किसी क्रिमिनल केस में चार्जशीट दाखिल की है। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रानिया राव को सोने की स्मगलिंग के केस में 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग की रोकथाम के कानून के तहत यह सजा सुनाई गई। इस कानून से मुताल्लिक एडवाइजरी बोर्ड ने सजा का ऐलान किया। मार्च में रानिया राव दुबई से सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी। उनके पास से 14 किलो से ज़्यादा सोना जब्त किया गया था, जिसकी मालियत 12.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने असेंबली इलेक्शन से पहले आवाम को खुश करने वाले एक कदम में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 करोड़ 67 लाख घरों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस पर 1 अगस्त से अमल होगा। बिहार में नवंबर में इलेक्शंस हो सकते हैं। नीतीश कुमार के मुखालिफ तेजस्वी यादव ने आरजेडी और महागठबंधन की हुकूमत बनने की सूरत में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। हरियाणा के रोहतक में 3.3 शिद्दत का एक ज़लज़ला आया। रात 12:46 पर ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया। फौरी किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School. Learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. स्वेदा में जंग बंदी, सीरियन फौज द्रूज शहर से बाहर निकल गई। अहमद अशरा ने कहा कम्युनिटी की हिफाजत करना तरजीह है। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग।
غازہ کے چرچ پر اسرائیل کا حملہ، بربریت کے 650 دن، حوثیوں نے اسرائیل کے حساس مقامات کو پھر بنایا نشانہ۔ فلسطینی مزاحمت کی علامت جارج عبداللہ 41 سال بعد فرانس کی جیل سے رہا ہوں گے۔ عراق کے ہائپر مارکیٹ میں بھیانک آگ، 61 ہلاک، کئی لاپتہ، 3 دن کے سوگ کا اعلان، 48 گھنٹوں میں تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے گی۔ نمیشا پریا کو اب تک پھانسی نہیں دی گئی، وزارت داخلہ نے کہا خاندان کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ رشیا کے ساتھ تجارت پر پابندیوں کی دھمکی، جے شنکر نیٹو چیف کے بیان پر برس پڑے، کہا دوغلاپن ہے۔ پہلگام حملے کے لیے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا استعفیٰ دیں، اسد الدین اویسی نے کیا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن بہار میں ووٹ چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، راہل گاندھی نے لگایا الزام۔ کنڑ ایکٹریس رانیا راؤ کو سونے کی اسمگلنگ پر 1 سال کی جیل، فارن ایکسچینج اسمگلنگ قانون کے تحت سزا کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔